दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न और उसमें होने वाली समस्याओं के बारे में। तो आज हम लोग का मेन टॉपिक रहेगा क्या? रेलगाड़ी। रेलगाड़ी नामक जो टॉपिक है, इसमें हम लोग को मुख्य रूप से कुछ समस्याएं जो है देखने को मिलती है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, एक पुल को कितनी देर में पार कर लेगी, एक खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। रेलगाड़ी नामक जो टॉपिक है, इसको हम लोग को समझने से पहले हम लोग सबसे पहले इसमें मुख्य जो पॉइंट है उसको समझना रहेगा। चलिए ठीक है, समझते हैं। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो ये होता है कि जो किलोमीटर हावर्स रहता है, किलोमीटर हावर, इसको हम लोग को बदलना रहता है किसमें? मीटर सेकंड में। तो मीटर सेकंड में बदलने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? इसको 5/18 से भाग देना रहता है। ठीक है, तो किलोमीटर हावर्स में अगर डाटा है और उसको मीटर सेकंड में बदलना है तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा जी? 5/18 से गुणा करना रहेगा। ठीक है, जो दूसरा पॉइंट रहता है जस्ट इसका अपोजिट रहता है। अगर मीटर सेकंड में दिया है हम लोग को डाटा और उसको किलोमीटर में बदलना है, किलोमीटर हावर में बदलना है, तो क्या करना रहता है? हम लोग को 18/5 से गुणा करना रहता है। ठीक है, ये हो गया दो मेन पॉइंट। ठीक है, क्या है जिसमें जैसे हम लोग को जो क्वेश्चन मिलता है वो ज़्यादातर इसी फॉर्म में मिलता है। ठीक है, इसमें जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि यदि दो ट्रेन है और दोनों एक ही दिशा में चल रही है, ठीक है, दो ट्रेन है, जैसे कि ये पहला ट्रेन है और ये दूसरा ट्रेन है और दोनों एक ही दिशा में चल रही है, तो इसमें चाल क्या हो जाता है जी? माइनस। चाल क्या हो जाएगा? माइनस। अगर दो ट्रेन है और दोनों अगर एक दूसरे के विपरीत चल रही है, अगर दो ट्रेन है और दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही है, तो चाल क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। चाल का क्या करना पड़ेगा? हम लोग को योग करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसा कि हम लोग इसमें क्वेश्चन में देखते हैं कि दो ट्रेन है, दोनों ट्रेन एक दूसरे को फलाना सेकंड में पार कर ले रही, इतने सेकंड में पार कर ले रही है, और जैसे कि पहला ट्रेन का चाल मिल गया है, दूसरा ट्रेन का चाल पूछता है, विपरीत है, तो इसमें चाल क्या रहता है? इसमें प्लस होता रहता है। ठीक है, और जो ट्रेन की जो लंबाई है, ठीक है, इसके अगला पॉइंट में समझते हैं इसको। अगर मान के चलिए कि हम लोग का जो रेलगाड़ी है, ठीक है, रेलगाड़ी है, ये अगर किसी पुल को, ठीक है, पुल को, सुरंग को, ठीक है, या प्लेटफॉर्म को जब ये पार करती है, तो इसमें क्या होता है? जो रेलगाड़ी की जो लंबाई है उसमें प्लेटफॉर्म, सुरंग और पुल की लंबाई क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। ठीक है, तो इसमें ये योग में आ जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातें, इन सब बातों पर हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। अगर ये सब चीज़ ध्यान में है तो इस टॉपिक में हम लोग को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो सकती है। ठीक, चलिए ठीक है। अब इसमें हम लोग ये जो रेलगाड़ी वाला टॉपिक है, इसमें मुख्य रूप से 6 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, 6 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। अगर हम 6 टाइप के क्वेश्चंस को समझ गए हैं तो हम लोग का ये जो रेलगाड़ी का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है। इसमें जो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है, ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, टाइप 1 का क्वेश्चन, इसमें पूछता है क्वेश्चन कि यदि एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक निश्चित चाल से चलते हुए एक सिग्नल के खंभे को 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? अब देखिए, अब एक खंभा है, ठीक है, खंभा है और ये है रेलगाड़ी अपना। अब एक खंभा है तो इसमें क्या है? इसकी तो लंबाई है नहीं, दूरी तो है नहीं। ठीक है, अब ये रेलगाड़ी है जो 180 मीटर की लंबी रेलगाड़ी है, ये चल रही है, आगे की ओर चल रही है। तो ये जब खंभा है तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है और इसका एंडिंग पॉइंट है। तो ये जब खंभा जो है इसका लास्ट एंडिंग पॉइंट में आएगा, तब क्या होगा? ये इसको 180 मीटर की खुद की चाल से चलते हुए यहाँ तक गुजर गई। तो ये हो गया अपना 180 मीटर को चलने में इसे कितना समय लिया है? 9 सेकंड। चलिए ठीक है, इसको तोड़ देते हैं। 180 डिवाइड में 9 कर देंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 0 का 0, मतलब 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है क्या? ट्रेन। ठीक है, एक सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय कर रही है। ठीक है, अब हम लोग को इसमें क्या करना है? इसमें चाल निकालना है। चाल क्या आता है? किलोमीटर में आता है। तो 20 मीटर चल रही है तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 18/5 से इसका भाग दे देंगे। ठीक है, गुणा कर देंगे, 18/5 से इसका गुणा कर देंगे तो 5 एकम 5 चौके 20 और 18 चौक 72 किलोमीटर आवर की रफ्तार से ट्रेन जो है चल रही है। ठीक है, 72 किलोमीटर आवर की रफ्तार से ट्रेन चल रही है। इसमें सबसे जो मेन बात है वो ये है कि अगर हम लोग इसमें क्वेश्चंस में फोकस करेंगे, ठीक है, जैसा कि मैं हर
ऑफलाइन क्लास में जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ बच्चे लोग को, तो उनको मैं बताता हूँ कि जो क्वेश्चंस रहता है, क्वेश्चन को जितना आसानी से हम लोग समझ लेंगे उतना आसानी से हम लोग का हल आ जाएगा, आंसर निकल जाएगा आसानी से। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, एक बार नहीं समझ में आता, 2 बार पढ़िए, 2 बार नहीं समझ आता, 3 बार पढ़िए, लेकिन 3 बार पढ़ने के बाद क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और ये हम लोग का सही ही बनेगा। आज के समय में क्या हो गया है, जो एग्जाम्स है वो कंप्यूटर बेस्ड हो गए हैं, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है, तो इसमें क्या होता है, किनारे पे ये जैसे कि अपने ये कंप्यूटर वगैरह, तो किनारे पे अपना समय चलते रहता है, तो जैसे जैसे माइनस होते रहता है वैसे ही दिल का धड़कन जो है तेज होते रहता है, ठीक है। और इस हिसाब से हम लोग की जो क्वेश्चन रहता है इसको इतना फास्ट हल करना रहता है कि हम लोग का समय भी बच जाए, क्वेश्चन भी बन जाए, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना रहता है, जब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे घर में, जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन को जितना आसानी से आप लोग समझेंगे उतनी आसानी से तो ये आपका हल होते जाएगा, ठीक। चलिए ठीक है, अब ये हो गया हम लोग का टाइप। चलिए अब देखते हैं टाइप 2 को, ठीक है। टाइप 2 में क्वेश्चन दिया है कि यदि एक रेलगाड़ी है जिसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और वो चल रही है और एक 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, 30 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। इसमें हम लोग को पूछा गया है कि ट्रेन की लंबाई क्या है। जैसा कि ठीक है, मैं बोला था कि क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं, एक बार फिर से समझाता हूँ क्वेश्चन को। एक ट्रेन है, ठीक है, और ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये है 250 मीटर लंबा, ठीक है, 250 मीटर का लंबा प्लेटफॉर्म है, और ये ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है। अब ये जो एक ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन जो है इसको पार करने में 230 सेकंड का समय लेती है। 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय ले रही है, ठीक है। अब जैसा कि है ये 30 सेकंड का जो समय ले, इसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गया और ये ट्रेन की जो लंबाई है वो भी हो गया। दोनों को ये पार करती है, जब ट्रेन यहाँ से जब यहाँ आती है तो ट्रेन जो है पूर्ण रूप से पार हो गई है आगे इसका, ठीक है, ट्रेन जो है पूरा पार हो गया है। तो ये अपना जो दूरी है, जो लास्ट एंडिंग पॉइंट है, इसको जैसे ये टच करेगा तभी बोलेंगे ये पार हो गया। तो जब पार होती है तो 250 मीटर की तय दूरी प्लेटफॉर्म की हो गई। रेल की दूरी क्या है हमको नहीं पता, तो क्वेश्चन मार्क। अब ये इतना जो समय है जो पार करती है, इसके लिए 30 सेकंड का समय लेती है। तो इसको हम लोग हल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए समझते हैं। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है जी, अब इसको बदलना क्या है, लंबाई है तो मीटर सेकंड है, तो 5 मीटर 18 कर देंगे इसको, और गुणा समय कितना ले रहे हैं 30 सेकंड, इसको 30 कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं कैलकुलेट करते हैं। 18 का 18, 18 दिया 54, ठीक, 5 दिया 15 और 15 दिया 45, तो 450 मीटर, 450 मीटर टोटल आ गया। तो इसमें क्या है देखेंगे, समझेंगे। इसमें ये जो 30 सेकंड है, ठीक है, ये 30 सेकंड है, इसमें प्लेटफॉर्म भी आ गया अपना और ये ट्रेन की लंबाई भी आ गई इसमें, ठीक है। अब हम लोग को बता दिया है कि 250 मीटर का क्या है प्लेटफॉर्म, तो माइनस कर देंगे इसमें 250 मीटर। 250 मीटर को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा अपना जी, 200 मीटर लंबी है क्या ट्रेन, 200 मीटर लंबा है ट्रेन, ठीक। क्वेश्चन को समझेंगे, हाँ आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे का जो टाइप है उसके लिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में उसका वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत और समस्या होगा समझने के लिए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करें, ठीक है। आपको आपकी समस्या का हल मिल जाएगा।